जय हिंद। आज मैं जो हम लोग के भारत के बड़े बड़े नेता हैं, समझदार अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनसे उनसे जुड़े कई जो मंत्रालय हैं जो हम दुकानदारों के अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं। मैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज जो है दिया हुआ है और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। हम लोगों ने भी इसका स्वागत किया है कि हाँ, इन्होंने इतनी बड़ी रकम अर्थव्यवस्था में डाली है, इससे अर्थव्यवस्था जो है सुधरेगी। लेकिन अभी 2 महीने होने को लगभग आ रहे हैं और ये 20 लाख करोड़ रुपए कहीं से भी मार्केट में घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, जो मनरेगा के नीचे काम करने वाले मज़दूर हैं, उन लोगों को तनख्वाह अपनी पूरी मिल रही है। उनको अपना जितना श्रम कर रहे हैं उनको उतना उनका श्रम का उनको जो है दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है। लेकिन ये जो मनरेगा का जो मज़दूर है बेचारा, इसका पैसा जो है अपने घर के पालन पोषण में, खाने पीने में, इसी में ही निकल जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो पैसा जाता है वो जाता है ठेकेदारों को, जो ये मनरेगा वालों से काम करवा रहे हैं। इन लोगों के पास जो है ये पैसा जाता है और उसके बाद फिर जो है ये पैसा बाबू और अधिकारियों के पास जाता है, जो वहाँ बाबू जो लिखा पढ़ी वहाँ देखते हैं और अधिकारी जो है इन लोगों की जेबों में इनकी तनख्वाहें पूरी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा अर्थव्यवस्था में तो गया है, लेकिन ये जो है जा कर के जो बाबू और अधिकारी और ठेकेदार हैं, इन लोगों की जेबों में जा कर के ये चीज़ फंस गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था तभी घूमती है जब वो पैसा चारों तरफ घूमता है। अब ये इन लोगों के पास ये जो पैसा जा रहा है, ये जो है कपड़े की मार्केट में ख़ास तौर से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कपड़े के व्यापारी बहुत ज़्यादा इस समय परेशान चल रहे हैं कि जो है बोनी तक के कई लोगों की नहीं हो पा रही है। लोग 2-2, 3-3 दिन पूरा समय अपनी दुकान को देते हैं और उसके बाद खाली हाथ वापस चले जाते हैं। लोग इस कोरोना काल में परेशान भी हैं और घर पे भी बैठ करके कोई उनका उद्धार नहीं हो रहा है, तो वो दुकान भी बेचारे खोल करके बैठे हुए हैं। अब ये बाबू और अधिकारी बड़ी गाड़ियाँ, इस समय मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ जो बिक रही हैं वो बहुत ही हाई एंड मॉडल्स बिक रहे हैं। जो स्टार्टिंग मॉडल्स हैं उनकी बिक्री मुझे नहीं दिख रही है। ये सारा पैसा बड़ी गाड़ियों में जा रहा है। ठीक है, इवेंचुअली ये बड़ी गाड़ियों वाले भी, आखिर इनके भी घर के बच्चे, इनकी घर की वाइफ वगैरह, ये सब भी आएंगी मार्केट्स के अंदर परचेज़ करने के लिए, पैसा घूमेगा। लेकिन ये पैसा अभी फ़िलहाल घूम नहीं रहा है। हम लोग जो है बोनी तक को इस समय तरस रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन भय इतना ज़्यादा हो गया है, मीडिया के ज़रिए या गवर्नमेंट चैनल्स के ज़रिए इतना ज़्यादा भय हो गया है कि कस्टमर बिल्कुल भी मार्केट में निकल नहीं रहा है। मार्केट इतना बिल्कुल सुनसान हो गया है कि दिन भर में 10-12 ग्राहक भी अगर आ रहा है तो मार्केट के अंदर अगर 40 दुकानदार हैं तो 10-12 ग्राहक उनका कोई बहुत जो है भला नहीं कर पा रहे हैं। मालिकों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ जो कपड़े की लाइन के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन लोगों की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जब मालिक के पास पैसा होगा नहीं, वो देगा कहाँ। और कर्मचारी भी अगर काम छोड़ करके जाना चाहेगा तो दूसरा मालिक भी उसको अच्छे दाम पे नहीं रख पा रहा है, क्योंकि उसकी भी सेल्स कोई बहुत ऊपर नहीं जा रही हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोग देखिए, टैक्स पेयर से हम लोग आज 450 रुपये का भी कोई एक आइटम बेचते हैं तो उसका 1% हम लोगों को जीएसटी जो है, जो नॉमिनल जीएसटी वाले में है, हम लोग 1% वाले में, तो उसका 450 रुपये हम तुरंत जो है गवर्नमेंट को टैक्स में देते हैं। और 450 रुपये में हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन हम सरकार की जेब जो है वो भरते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो हम लोगों के मन में ये बहुत बड़ी कुंठा है कि जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, इन लोगों को तनख्वाहें पूरी चली जा रही हैं, वो पैसा हम लोगों के टैक्स से जा रहा है। तो क्यों ना इन लोगों का पैसा जो है आधा किया जाए। जैसे हमारे जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को आधा पैसा मिल रहा है, किसी को 33% मिल रहा है। यहाँ के लोगों के किराए नहीं निकल पा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे दुकान का क्या हाल है। हम लोग अपना स्टॉक जो है वो बेच के खा जा रहे हैं। जो दुकानें पूरी भरी हुई रहती थी वो दुकानें खाली होने लगी हैं। व्यापारी हम लोगों से पेमेंट मांगने लगा है, लेकिन हम लोग व्यापारी का पेमेंट नहीं दे पा रहे। ये सारी रकमें जो है व्यापारी की ही लगी हुई थी। ये सब देखिए कैसे खाली शेल्फ सारे पड़े हुए हैं। ये आज पैसा वो नहीं मांग रहा है इंसानियत के नाते, वो भी जान रहा है कि भाई ये पैसा कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, लेकिन ये आखिर वही दुकानदारों के ऊपर ही पूरी जो
अर्थव्यवस्था है या जो टैक्स का बर्डन है, हम लोगों की बिजली तक के जो है नहीं माफ़ की जा पा रही है। मतलब सारी की सारी बलि के बकरे जो है दुकानदार को ही बनाया जा रहा है। इसके बारे में आप लोग प्लीज़ सोचिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन मार्केटिंग सारी बंद हो जाए, दुकानदारों के अंदर आत्महत्या की फीलिंग तक के आ गई है। सेंस उनका बिल्कुल सेंसलेसनेस जो है बढ़ता चला जा रहा है। मानसिक स्थितियाँ लोगों की ख़राब हो रही हैं। अभी तो व्यापारियों का दबाव नहीं आया है, जब व्यापारियों का दबाव आना शुरू हो जाएगा तो किस तरीके से वो लोग पेमेंट देंगे आप सोचिए। आप लोगों ने तो कह दिया हम लोग 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए का आप लोगों को लोन प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वो 1-2 लाख रुपए लोन के हम जब तक सेल में उस चीज़ को टर्नओवर में नहीं घुमाते तो हमारे प्रॉफिट्स नहीं आते हैं। इकोनॉमी तभी घूमती है जब वो पैसा घूमे। पैसा अगर अटका हुआ है वो नहीं, किसी के भी यूज़ का पैसा नहीं है वो। जो आपने इसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए आपने डाल दिए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए पानी होने में देर नहीं लगेगी। इस बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए, नए तरीके से इसको समझिए। जो हम छोटे दुकानदार हैं, जो हम लोग छोटे गियर्स हैं इस इकोनॉमी के, वो अगर फंस जाएंगे तो बड़े गियर भी फंसने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।